श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 11 चल रहा है भगवान। शीर्षक है माया अनिर्वचनीय कैसी है। माया को सत असत विलक्षण अनादि अनिर्वचनीय और ज्ञान निवर्त्य कहा जाता है। सद असद विलक्षण का अर्थ जो न सदरूप है और न असदरूप भी है, अर्थात सदरूप और असदरूप से विलक्षण ही है। अर्थात माया का सदरूप से या असदरूप से निर्वचन न किया जा सके, अर्थात वह माया सत है या असत है इस तरह किसी पक्ष में बोला नहीं जा सके, वह माया अनिर्वचनीय शब्द से कही जाती है। ज्ञान निवृत्ति कैसी। ज्ञान से अज्ञान रूप माया की निवृत्ति होती है, अतः ज्ञान निवृत्ति भी कही जाती है। माया को सत क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान से माया की निवृत्ति होती है। सत वही है जिसकी तीनों कालों में निवृत्ति नहीं होती है। ऐसा तो एक ब्रह्म ही है और वह अनादि अनंत है। ब्रह्म अनादि अनंत है और ब्रह्म में यह अज्ञान माया प्रकृति अविद्या अनादि शांत है। अनादि इसलिए कि यह अज्ञान कब से है इसका किसी को भी पता नहीं। शांत इसलिए है कि यह ज्ञान से निवृत्त होती है। ज्ञान से अज्ञान नहीं रहता। ब्रह्म संबंधी ज्ञान से ब्रह्म संबंधी अज्ञान समाप्त होता है। तो जिसकी ज्ञान से निवृत्ति हो जाए उसे सत्य कहते हैं। जिसकी ज्ञान से निवृत्ति हो जाए उसे सत्य कैसे कहें। सत्य तो वही कहा जा सकता जिसकी ज्ञान या अन्य किसी भी प्रकार से निवृत्ति न हो। इस प्रकार से सत्य तत्व तो ब्रह्म ही है, यह निश्चित किया गया है। माया की ज्ञान से निवृत्ति होने के कारण माया को सत नहीं कह सकते, अतः वह सद विलक्षण है। तो फिर वंध्यापुत्र अथवा सश्रृंग के समान इसको असत ही मानना चाहिए। वंध्यापुत्र अथवा सश्रृंग का सर्वथा अभाव है। वंध्यापुत्र अथवा सत्संग का किसी को भी अनुभव नहीं होता है। मगर माया किसी काल में प्रतीत नहीं होती, सर्वथा उसका अभाव है ऐसा नहीं। उसकी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में सबको प्रतीति होती है। जागृत स्वप्न में अज्ञान कार्य रूप है, सुषुप्ति में अज्ञान कार्य कारण रूप है। कार्य कारण रूप इस अज्ञान की प्रतीति सबको होती है, यह बात सबको अनुभव सिद्ध है। लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये रोज़ रोज़ आते जाते रहते हैं और ये आने जाने वाले हैं करके आत्मा को उनकी प्रतीति भी होती है। वंध्यापुत्र की तो कभी भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा असत है। माया की तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अवश्य प्रतीति होती है, इसलिए वह सर्वथा वंध्यापुत्र की तरह असत भी नहीं। कहो माया सत है या असत है, ऐसा कोई पूछे तो माया न सत है न असत है, ऐसा ही कहना पड़ता है। अतः सतरूप से सद्रूप से इस माया का निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए ही इस माया को अनिर्वचनीय कहना पड़ता है, मिथ्या नाम से कहना पड़ता है। तो यह माया अपने आप ही दो विभाग
को प्राप्त होती है, अपने आप को 2 विभागों में बना लेती है। आखिर माया जो ठहरी, जो जितना चाहे हजारों विभाग बना लेवे, इसी को तो माया कहते हैं। बना क्या लेवे, आप ही स्वयं बन जाए, कहते भी हैं यह बड़ा मायावी है। अर्थात यह अपनी माया से चाहे जो बन जाए, राजा बन जाए, रानी बन जाए, चोर डाकू बन जाए, सेठ साहूकार बन जाए, इसका ही नाम माया है। छल कपट करना और सत्य को छिपाना, अर्थात अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को छिपाना और स्वयं जो नहीं है, ऐसे राजा रानी चर्मकार चांडाल रूप को छल कपट से धारण करना, कभी सेठ जी, कभी भिखारी, कभी सन्यासी, तो कभी पुलिस बन जाना, यह तो झूठा वेश ही धारण करना है। यही तो माया है जो झूठी है। इस झूठी माया से ही 50 रूप धारण कर रहा है, उसे ही मायावी कहते हैं। माया की यही आश्चर्य रूपता है। तो वही माया 2 रूपों को प्राप्त हो गई, एक विद्या और दूसरी अविद्या। और इससे अगला शीर्षक है भगवान त्रिगुणात्मिका माया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।